राम राम गाइस। तो जैसा कि हम अपने वीडियोस में बात कर रहे थे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे नीट के आपके सफ़र में या आप तैयारी में कह सकते हैं। तो हम उसके साथ एक मेन बेसिक टॉपिक और इम्पोर्टेंट जो मतलब हर एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उनमें क्या करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो कैसे होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट से रिलेटेड हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करी है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपका, और चलिए मैं अब बात कर लेते हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या आपको इंक्लूड करना है उसमें, क्या आपको छोड़ना है और कैसे करना है आपको। तो सबसे बेसिक पार्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ प्रोसेस जो हमारा पूरा रहेगा शॉर्ट नोट्स बनाने का। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जिसमें आप जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आप जो आपने PYQ में ऑब्ज़र्व किया हो ज़्यादा आ रहा है, फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम्स में ज़्यादा आ रहा है। अगर टीचर कोई क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया तो देख रहे हैं आपके उसी से मैचिंग है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए अपना। इसमें बेसिकली 3 तरह की चीज़ें आएंगी। आप एक तो फार्मूलाज, जो भी आपके फार्मूलाज हैं एक चैप्टर में, ये तो बिल्कुल बेसिक है। फार्मूला आपने एक भी नहीं छोड़ना है अपने नोट्स का। फार्मूला सारे कवर करने हैं, छोटा हो इजी हो चाहे आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, फार्मूला नहीं छूटना चाहिए, फार्मूला सारे कीजिएगा। और दूसरा रहता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा PYQ में कभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग तरह का होता है, जिस तरह का ना उससे पहले आया होता है ना उसके बाद में दिखा होता है। टीचर्स क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन करा देते जो बड़ा ही अतरंगी सा होता है, नया सा होता है, ना कभी देखा, ना आपको उम्मीद होती है कि पेपर में मिलेगा। बट वो एक अच्छा क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने के लिए, फॉर्मूलाज को आपस में लिंक करने के लिए। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनसे जो आपको कुछ फॉर्मूलाज आप डिराइव करते हैं डायरेक्ट वो क्वेश्चंस, अब वो एक दो क्वेश्चंस ही मिलते हैं हर चैप्टर में, ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो वो क्वेश्चंस ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पहले नहीं देखा हो तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया रहता है कि उसको कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से शुरू करना है, या क्या आपको एक बेसिक स्टार्ट मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। और फिर तीसरा रहता है हमारे इसमें बेसिक एनालॉजीज। बेसिक एनालॉजीज में हम बात कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी निकली तो नेगेटिव एनर्जी गई तो उसका साइन पॉजिटिव आता है। जब हम थर्मोडाइनमिक्स के थ्रू बात करें तो ये रहेगा, लेकिन जब हम और बात करते हैं जो भी आप पढ़ रहे होंगे उसमें साइंस अलग रहते हैं। जो भी बेसिक, बहुत बेसिक बात है कि जिसके बगैर आप क्वेश्चन कर तो लेंगे बट साइंस के इशू आएंगे या आपको अप्रोच नहीं कर पाओगे, आप कैलकुलेशंस एरर होने के चांसेस बढ़ेंगे। वो बेसिक पार्ट या थ्योरेटिकल कह सकते हैं आप, थ्योरेटिकल नहीं एग्जैक्टली बट वैसा सही मिलता जुलता। और जो दूसरी हमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है अपने शॉर्ट नोट्स की कि हैंडी होने चाहिए। ऐसा नहीं हमने बहुत बड़े शॉर्ट नोट्स बना दिए, पूरा रजिस्टर ही भर दिया उनका, अब आपको कहीं पढ़ना है तो आपको एक अलग रजिस्टर ही कैरी करना पड़ रहा है। बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हर जगह लेके जा सकें, जिन्हें आप कोई दिक्कत ना हो आपको जिन कैरी करने में। आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चाहें बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले आप उन्हें तब पढ़ सकें, बिल्कुल एग्जैक्ट। कहते हैं घड़ी का कांटा 3 बजे पेपर है तो 2:55 पे भी आप पढ़ सकें उन्हें, ऐसा होने चाहिए आपके। और रिलेटेबल होने चाहिए आपके उसी चीज़ से कि जो आप कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी चैप्टर है या उससे आपको, जैसे 2 चैप्टर में 2 टॉपिक्स में आपस में कुछ लिंक हो सकता है। जैसे थर्मोडाइनमिक्स कह रहा हूँ, एक जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लिंक एस्टेब्लिश होता है जिसके क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को अपने शॉर्ट नोट्स में मैच करके रखना है ताकि जब आप उन्हें पढ़ रहे हो तो किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, वो सारे इजीली हो जाएं आपकी। तो ये ही 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है शॉर्ट नोट्स बनाते हुए। ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अगर आप 3-4 चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं। और शॉर्ट नोट्स इसलिए मैं कहूँगा 11th में है तो अभी इतना वो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी आपको इतना एक्सपोजर नहीं होता आपको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अगर आप 12th के मिड में आ चुके हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा अब आप शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमें अभी तो लगता है कि हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, बट जब सर पे एकदम से 70-80 चैप्टर गिरेंगे इस सारे रिवाइज करना, तब आप ढूंढें काश कोई छोटा तरीका होता, काश किसी तरीके से टाइम कम लगता पर चैप्टर पे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप 12th के मिड में, तो मिड तो आ ही चुका है, अब 12th का बचा कितना टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप दिसंबर से
एंड तक या जैन में अपने शॉर्ट नोट्स बना दीजिएगा सारे चैप्टर्स के। बाकी अगर आप उससे पहले हैं तो 11th वालों को तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। अगर आप बहुत ज़्यादा पेपर दे रहे हैं, बहुत सब कुछ मैक्सिमाइज कर रखा है आपने अपना सब कुछ, तो बनाइए। नहीं तो आप 12th में शुरू करने के बाद आपके बोर्ड टेस्ट होते हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। आप हाफ ऑफ 12th के बाद यानी अगस्त सितंबर के बाद बनाने शुरू कर दीजिए। मैंने थोड़े लेट बनाए थे अपने शॉर्ट नोट्स, और मुझे आज भी लगता है कि अगर मैंने पहले बनाए होते तो शायद मैं 695 नहीं 700 पार प्लस का स्कोर रखता अपना। तो बाकी चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें सबसे बड़ी बात शॉर्ट नोट्स बनाते हुए क्या नहीं करना चाहिए। एक तो बहुत बड़े नहीं होने, जैसा मैंने आपको कहा है कि बहुत बड़े मत कीजिएगा। ये नहीं कि एक दो रजिस्टर आपने एक पूरा ही अच्छा मोटा रजिस्टर आपने शॉर्ट नोट्स का ही बना दिया, फॉर्मूला क्वेश्चन सब कर करके। वो बहुत आपको आगे परेशान करता है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स का मतलब आपको टाइम कम लगना चाहिए एक चैप्टर को रिवाइज करने में। अगर आपको से अच्छा खासा टाइम लग रहा है तो फिर शॉर्ट नोट्स कोई बेनिफिशियल नहीं बचते हमारे लिए। और दूसरा, वो आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में। जैसे कि कुछ जो फॉर्मूलाज, जो क्वेश्चन, वैसा कुछ भी मत ऐड कीजिए जो आपको ऐसा है कि बस पढ़ लें तो भी ठीक है, या बहुत बेसिक है याद ही रहेगा हमेशा, कुछ नया नहीं है उसमें, वो रिपीटेड सा पार्ट रहता है, हर जगह मिल जाता है, और वो ऐसा नहीं है कि याद किया जाए। हाँ, अगर वो ऐसा है कि वो PYQs में आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड मिल रहा है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उससे रख रहे हैं। बट वो जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है, कि वो चांस ही नहीं है आपको किसी भी तरह पेपर में हेल्प करते, तो उसे छोड़ दीजिएगा। आई होप अब आपको सारा प्रोसेस क्लियर होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। अगर आगे आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका साथ के साथ आपके डाउट सॉल्व भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।